हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ्स की पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 1 से आज हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और कई एक साल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज उन कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पाई बाई टू कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। आपको बतानी है कि पाई बाई टू कैसा संख्या है। परिमेय होगा, अपरिमेय हो गया, पूर्णांक होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। तो हम जानते क्या है कि पाई जो है कि एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या से हम अपरिमेय संख्या में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, यानी पाई बाई टू क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या होगा, जो कि ऑप्शन सेकेंड में हमें दिखाई दे रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन है एक, दो, तीन या पांच। कोई भी दो लगातार सम संख्या जैसे कि 8 और 10, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो कोई भी दो लगातार सम संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ ऑलवेज 2 होगा, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? ऑप्शन दिया गया है 15, 12, 75, 23। आभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। क्या हो? केवल और केवल दो गुणनखंड हो। तो 15 का जब निकालेंगे गुणनखंड तो एक 15 एक से, 3 से, 5 से और 15 स्वयं से की कटेगा, तो इसका गुणनखंड कहते हैं 4 है। 12 का जब निकालेंगे गुणनखंड तो आएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 75 का गुणनखंड आएगा 1, 3, 5, 15, 25, 75। और जब हम 23 का निकालेंगे गुणनखंड तो 23 एक से कटेगा या 23 से कटेगा। तो मेरा 23 का जो गुणनखंड है केवल और केवल दो ही गुणनखंड है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या ऑप्शन डी। अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन दिया गया है एक, दो, तीन या अनंत। तो बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होता है कि एक अनंत परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? तो अनंत परिमेय संख्या होता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, अनंत। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? ऑप्शन दिया है शांत, अशांत, आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो 6/15 का जो होगा दशमलव प्रसार, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 15 से हम डिवाइड करेंगे 6 को तो लगाएंगे जीरो मरतबे, तो आएगा 0, 6 दशमलव बैठाएंगे 60, 15 × 4 = 60। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है, जो कि शांत ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? ऑप्शन ए है एलसीएम, एचसीएफ, भागफल या शेषफल। तो इस विधि का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी परिमेय संख्या है, हमें पहचानना है। जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन दिया गया है √11, √15,
√9 × √25 और √5। तो रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि √11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ये है एक अपरिमेय संख्या है। हमें पहचानना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम √9 का निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका आएगा वर्गमूल 3, और √25 का जो वर्गमूल आएगा 5, यानी आएगा इसका मान 15, और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका HCF होगा। P और Q क्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो हमें इन P और Q का HCF क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 0। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होगा, दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ध्यान रखना कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। इसमें मेरा ऑप्शन दिया गया है ए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संख्या 0.3 जहां 2 पर लगा है वार, वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जो हमें संख्या दिया गया है 0.32 और 2 पे लगा है रैकरिंग, तो इसे हमें लिखना है P/Q के रूप में। तो इसको लिखने के लिए हम तो क्या करते हैं, जो दशमलव के बाद संख्या दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है 32, हमने लिख लिया। अब जितने संख्या पे रैकरिंग लगा है उतना हम 9 लिखते हैं। तो हमें एक संख्या पे रैकरिंग लगा हुआ है तो हम लिखेंगे एगो 9, और जितने संख्या में रैकरिंग नहीं है उसके लिए 0। तो एक संख्या में रैकरिंग नहीं है तो उसके लिए हम बैठाएंगे 0, और जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान जो आएगा 29/90, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। संख्या दिया गया है 2, 10 और 20, हमें निकालना है एलसीएम रेशियो HCF। तो इसका जब हमने एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 20 और HCF आ जाएगा 2, कट के आएगा 10:1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये था आज आप सभी का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है, और संभावना है कि अगले साल फिर से इस क्वेश्चन रिपीट हुआ, नहीं इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सेशन आज की कैसा लगा, और कोई डाउट हो तो अपना कमेंट करेंगे, और ऐसे ही सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।